जाना कि शर्ट में क्या क्या होता है, शर्ट क्या होता है, लाइक शर्ट क्या होते हैं, और हमने जाना प्योर शर्ट क्या होता है, आपका मिक्स शर्ट क्या होता है, उस पर रिलेटेड कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन किए थे। तो आगे बढ़ते हैं, हम हेडिंग लगाते हैं क्या, लॉ ऑफ शर्ट। इस शर्ट के लॉ क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि लॉ ऑफ शर्ट, अगर मैं आपको शर्ट जैसे अभी हमने पढ़ा था कि x की पावर n बराबर अगर a है तो x बराबर a की पावर 1/n होगा, है ना। तो ये शर्ट होगा, इट इज़ कॉल्ड शर्ट। कब शर्ट होगा, कंडीशन है भाई, कब होगा, इफ इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। अगर ये एक परमेय संख्या नहीं होगी जभी ये शर्ट होगा, नहीं तो ये शर्ट नहीं होगा, नहीं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिसेस, ठीक है। तो पहला लॉ हमने क्या है, पहले लॉ की अगर मैं बात करूं कि अंडर रूट में a इंटू nth रूट ऑफ b बराबर ये किसके होता है, आपके ab बाई n, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a इंटू b, ठीक है ना। पहली बात ये। दूसरी बात क्या जानेंगे हम कि अगर nth रूट a बाई b ये बराबर क्या होता है आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b, है ना। यहाँ मैं लिख सकता था इसको ab की पावर 1/n, है ना, ठीक है। तीसरी बात क्या जानेंगे हम, अगर nth रूट ऑफ a, है ना, इसकी पावर अगर n है, इसकी पावर अगर क्या है n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a n बाई n, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a की पावर n बाई n, तो j बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर 1, क्या हो जाएगा ये, आप बराबर a की पावर 1। ये तीसरा लॉ था आपका। चौथा लॉ क्या है आपका, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि nth रूट ऑफ a, है ना, nth रूट ऑफ a, और इसके भी ऊपर अगर मेरा लगाओ की पावर m, है ना, nth रूट ऑफ a, और उसके भी ऊपर अगर मेरा रूट लगाओ क्या, n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 1/n की पावर 1/m, या मैं लिख सकता हूँ इसको a की पावर 1/m/n, 1/m इंटू n। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी, है ना, ठीक है। एक और पांचवी बात क्या जानेंगे हम कि a की पावर अगर n, या मैं लिख सकता हूँ nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a की पावर m, nth रूट ऑफ a की पावर m, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर m/n, क्या लिख सकता हूँ मैं, a की पावर m/n। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या है आपका, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। आर्थ रूट 9 की पावर r प्लस 1/4 इंटू रूट 3 इंटू 3 की पावर माइनस r अपॉन 3 इंटू रूट 3 की पावर माइनस r, ये बराबर अगर आपका k है तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऑप्शन है आपके पास 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, चौथा है आर्थ रूट ऑफ 3। चौथा ऑप्शन क्या आपके पास, आर्थ रूट ऑफ 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैट में आया हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं लॉ ऑफ शर्ट्स पे ही ये डिपेंड है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अगर आप देखें कि आर्थ रूट, ठीक है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको, अच्छा आपको पता है सभी जो पावर्स है वो किसके फॉर्म में, 3 के फॉर्म में, है ना। सभी जो नंबर्स हैं आपके 3 की पावर की फॉर्म में, तो क्या मैं इसको भी 3 की पावर की फॉर्म में लिख दूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 r प्लस 1/4, ठीक है, इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने दूँ, सेपरेटली लिख लूँ, रूट 3 इंटू 3 की पावर माइनस r अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू रूट 3 माइनस r, ये बराबर k है। k की वैल्यू तो मेरे को निकालनी है, ठीक है, क्या यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या मेरा कहना गलत है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2r, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस
आपको पता है ये जो है 3 की पावर की फॉर्म में है, तो इसको मैं 2 इंटू 2 प्लस, आपको पता है ये छोटी सी बात आप जानते हैं, मैं यहाँ लिख दूँ अगर कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या होता है आपका a की पावर m प्लस n। क्या बोलता हूँ मैं, a की पावर m प्लस n का मतलब क्या होता है आपका a की पावर m इंटू a की पावर n। अच्छा, काफ़ी जगह मैंने देखा है कि वो शर्ट्स और इंडिसेस में यही पढ़ाते रहते हैं या यही पढ़ते रहते हैं। आपको पता है ये सिर्फ इंडिसेस के लॉ हैं, ये शर्ट्स के लॉ नहीं है आपके पास। आप क्या पढ़ रहे हो, शर्ट पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि इसको मैं अलग अगर डिवाइड करके लिख दूँ तो मैं लिखूँगा 3 की पावर 1/2, है ना। अच्छा, अब मैं आप सभी को लिख दूँ 3 की पावर 1/2, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस इंटू 3 की पावर -r/2 अपॉन, नीचे दिखाई देगा तो नीचे करो उसको थोड़ा दिखाई देगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 3 की पावर -r/2, 3 की पावर -r/2। अब मैं इसको सभी को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा आपके पास क्या बचा, आपके पास ये तो सेपरेटली बच ही रहा है, ये इंटू है, ठीक है। 3 की पावर 2r, आर्थ रूट ऑफ 3 की पावर 2r, इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दूँ, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 3 इंटू 3 की पावर 1, ये आपके पास है 3 की पावर -r/2 अपॉन 3 की पावर इंटू 3 की पावर -r/2। ये इससे कट जाएगा, प्लेन से इससे कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ इतना कि r रूट ऑफ 3 की पावर 2r, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2r/r, r से r कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 3 की पावर 2, और यही बराबर है k। इसका मतलब k की वैल्यू हो गई आपकी 3 की पावर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आप पूरी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर सिर्फ आप क्वेश्चन का लीजिए और उसको देखिए, आराम से कीजिए। मैं साइड हट जाता हूँ, आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा सब कुछ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो अगला सवाल आपकी कॉपी की स्क्रीन पे फेंक के मारा जाता है, ये रहा आपके सामने। फाइंड वैल्यू ऑफ yz रूट ऑफ p की पावर yz अपॉन p की पावर, इस सभी के ऊपर रूट है, zy इंटू xz रूट p की पावर zyx अपॉन p की पावर xyz इंटू xy रूट ऑफ p की पावर xyy p की पावर yx बराबर, इसकी वैल्यू पूछा है आपको। ऑप्शन है p की पावर xyz, p की पावर 1/xyz, थर्ड है आपके पास 1 और फोर्थ आपके पास p, ओनली p। आई होप आप क्वेश्चन पूरा समझ गए होंगे। क्या दे रखा है आपके पास, yz स्क्वायर रूट ऑफ yz रूट ऑफ p की पावर yz अपॉन p की पावर zyy, ये जो आपके सामने लिखा है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है। सिर्फ क्या करूँगा मैं, आपको पता है सभी को, मैं क्या लिख सकता हूँ p की पावर y/z, ठीक है। तो इसकी पावर में क्या लगा सकता हूँ 1/z, है ना, अपॉन इसको भी क्या मैं ऐसे ही लिख सकता था zy, इसकी भी पावर में क्या कर सकता हूँ 1/z, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे y से y कट जाएगा, यहाँ पे किससे कट जाएगा आपका z से z। इसी तरह अगर मैं आगे बढ़ूँ तो p की पावर zyx, इसको क्या कर सकता हूँ मैं 1/xz अपॉन p की पावर xz, क्या हो जाएगा आपके पास 1/xz, सेम z से z कट जाएगा, यहाँ पे x से x कट जाएगा क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होगी। आपको पता है a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंटू, तो p की पावर xyy, इसकी पावर 1/xy, p की पावर yx, इसकी पावर 1/xy, ठीक है। यहाँ पे x से x कट जाएगा आपके पास, यहाँ पे y से y कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे p की पावर 1/z स्क्वायर अपॉन p की पावर 1/y स्क्वायर इंटू p की पावर 1/x स्क्वायर, p
पी की पावर 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू पी की पावर 1 बाई वाई स्क्वायर अपॉन पी की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, सब कट जाएगा और इसका मतलब कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आप समझ पाए होंगे, है ना। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और हम लॉ ऑफ शर्ट पे क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। तो सवाल क्या आपके पास, सवाल है आज की क्लास का बी का क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए की पावर बी बराबर बी की पावर ए, फाइंड ए बाई बी की पावर 1 ए बाई बी। ऑप्शन है आपके पास ए की पावर ए बाई बी माइनस 1, ए की पावर ए बाई बी माइनस 1। सेकेंड ऑप्शन है ए की पावर बी बाई ए माइनस 1। थर्ड है ए की पावर 1 माइनस बी बाई ए। फोर्थ है ए की पावर 1 माइनस ए बाई बी। जो भी -1 वगैरह है सब आपका पावर्स में ही है, ठीक है ना। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, मासूम सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। आपको पता है ए की पावर बी अगर बी की पावर ए के बराबर है, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर अगर बी अपॉन, ठीक है, आपको दे रखा है ए की पावर बी बराबर बी की पावर ए। पूछा क्या आपसे कि ए की पावर बी ए बाई बी, और यहाँ पे भी क्या पूछा आपसे, ए बाई बी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं गौर से देखूँ क्वेश्चन में तो मुझको पता है कि ए की पावर बी अगर बी की पावर ए के बराबर है, ठीक है। तो क्या मेरा कहना गलत है कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर बी बाई ए बराबर है बी के, लिख सकता हूँ मैं। क्यों, आपको पता है एक्स की पावर एन अगर ए के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स बराबर ए की पावर 1 बाई एन। और मुझको पता है जो भी ऑप्शन दे रखे हैं पावर ए की में दे रखे हैं, बी की पावर में तो नहीं दे रखे हैं। इसका मतलब मुझे बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए। किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए मुझे, बी की। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि अगर बी की पावर ए बराबर ए की पावर बी है तो क्या मेरा कहना गलत है, बी को मैं लिख सकता हूँ ए की पावर बी बाई ए, या आप ऐसे भी कह सकते थे ए की पावर बी बराबर 1 बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर बी बाई ए, है ना। इसको अब मैं ऐसे ना लिखूँ, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं लिख सकता हूँ इसको ए बाई बी की पावर ए बाई बी, ठीक है। और आपको पता है कि b की वैल्यू क्या है, a की पावर b बाई ए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की अपॉन a अपॉन b अपॉन ए की पावर a बाई बी, है ना। क्या किया मैंने, मुझको पता है कि b की वैल्यू जो है वो है a की पावर b बाई ए, तो मैंने है ना b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। क्या अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ आपके सामने, इसको मैं लिख सकता हूँ a1 माइनस बी बाई ए, और इसकी भी पावर कितनी है, a बाई बी। यस और नो, आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट कि मुझको पता है कि अब मैं इसको लिख सकता हूँ a अपॉन बी है किस फॉर्म में आपका, a की पावर b अपॉन, आपको मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ जो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कि a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m माइनस n। ये यूज़ किया मैंने, तो ये क्या हो गया, a की पावर 1 माइनस बी बाई ए, और उसकी भी पावर कितनी है, a बाई बी। तो ये हो सकता आएगा आपका a की पावर a बाई बी माइनस 1। इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। आपने छोटी छोटी बातें उन्हीं का यूज़ है यहाँ पे कि ए क्या हो गया था, सिर्फ मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, बी की बराबर ए की पावर बी बाई ए, बी की वैल्यू आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, और फिर आपने यूज़ क्या किया, ए की पावर m माइनस एन, तो 1 माइनस बी बाई ए, उसकी भी पावर ए बाई बी है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास, ये छोटा सा क्यूट सा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो और भी चीज़ें देखनी है, अभी हमको इसमें रेशनलाइजेशन देखना है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप जब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है ना। अगला पार्ट लेके जस्ट आते हैं अभी आपके सामने। धन्यवाद।